नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। हरिद्वार को छोड़ के उत्तराखंड के शेष 12 जिलों के क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चेहरे कौन होंगे, बस 2 दिन और इसके लिए इंतजार करना होगा। 11 अगस्त को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी कि नामांकन पत्रों को भरने से लेकर नामांकन पत्रों की जांच। इस बार के जो हालात हैं वो कैसे हैं, इसका पता तो 14 अगस्त को चलेगा। लेकिन आज क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की बात की जाए, चंपावत जिले में 4 ब्लॉक हैं। सबसे छोटा ब्लॉक बालाकोट, सिर्फ 20 क्षेत्र पंचायत सदस्यों की सीट है। राजनीतिक समीकरण किस तरह के हैं उसको जानने के लिए उत्तराखंड बनने के बाद 2025 में 5वां पंचायती चुनाव हो रहा है। 2003 और 2008 में कांग्रेस अपना ब्लॉक प्रमुख बनाने में कामयाब रही, लेकिन 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपने ब्लॉक प्रमुख को आसानी से काबिज कराया। कांग्रेस और बीजेपी बालाकोट में बराबरी की टक्कर में है। 2025 में जो समीकरण है, ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए बेहतर है, आसान है। और ये समीकरण कैसे बीजेपी के पक्ष में गए और जो 11 अगस्त और 14 अगस्त की जो तस्वीर रहेगी वो किस तरह की हो सकती है, इसको बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष एवं बालाकोट ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रभारी बनाए गए श्याम नारायण पांडे हमारे साथ हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। पांडे साहब, जो बालाकोट क्षेत्र पंचायत संख्या की दृष्टि से सबसे छोटी है, चंपावत में 40 तो बालाकोट में 20 सदस्य है, लेकिन महत्व तो उसका खासी महत्वपूर्ण क्षेत्र पंचायत है। जो तस्वीर किस तरह की है, बीजेपी की जो स्थिति लगती है वो किस तरह की आपको लगती है? आपने जो तमाम तरीके से वहाँ विजिट किया, तमाम तरह से सदस्यों से बात की और आज वहाँ प्रत्याशी भी घोषित कर दी गई है, सीमा आ रही है, तो क्या आपको तस्वीर दिखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने प्रत्येक विकास खंड में किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को वहां का प्रभारी की जिम्मेदारी दी और इसी के अंतर्गत मुझे बालाकोट क्षेत्र पंचायत के चुनाव की जिम्मेदारी प्रदेश संगठन के द्वारा दी गई। जब नॉमिनेशन कार्यकर्ताओं के बीडीसी मेंबर्स के हो गए, उसके बाद लगातार मैं वहां क्षेत्र में संपर्क में रहा और वहां का संगठन लगातार सक्रिय रहा कि किस प्रकार से हम अपना क्षेत्र पंचायत प्रमुख बनाए, कौन प्रत्याशी हमारे ऐसे हैं। क्योंकि होता क्या है कि क्षेत्र पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधान में कई बार अपनी ही पार्टी के 2-2, 3-3 प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, तो इसमें जो जीतने की संभावना वाले प्रत्याशी थे उनको सपोर्ट किया गया और वहां के संगठन के द्वारा लगातार दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत वहां पर क्षेत्र पंचायत का चुनाव कार्यकर्ताओं के द्वारा लड़ाया गया और उसका एक सुखद परिणाम ये रहा कि उसमें हमारे अधिकतर जो जिन कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया गया था, जिनको सपोर्ट किया गया था, जिनके बारे में सोचा गया था, वह सब जीत करके आए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लगातार अगर जनता के बीच में जाकर के संगठन का काम किया जाता है तो संगठन को उसका लाभ मिलता है। यही स्थिति बालाकोट क्षेत्र पंचायत के चुनाव में है और मैं सोचता हूं कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का इस समय क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं, बीडीसी के सदस्य हैं, उनका 2/3 से भी ज्यादा, 3/4 से ज्यादा कैंडिडेट हमारे पास हैं, सारे समर्पित हैं, कोई किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है और निर्विरोध। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं के द्वारा, वहां के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहले से मन बना लिया गया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र पंचायत प्रमुख बने। तो उन्होंने जो बालाकोट की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, उसमें निर्विरोध रूप से एक महिला को निर्विरोध चुनाव जिताया ताकि उनकी व्यवस्था बनी रहे और उनका एक अच्छा कैंडिडेट क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए
बना रहे, इसका बहुत बड़ा लाभ मिला और उसके लिए सभी लोग कार्यकर्ता लोग लगे हैं। सारे क्षेत्र पंचायत के जितने भी बीडीसी मेंबर जीत करके आए हैं, सब एक मुंह होकर के एक मत से उनको समर्थन दिया है और सौभाग्य से आज प्रदेश नेतृत्व ने सीमा आर्या को अपना प्रत्याशी भी घोषित किया है। मैं सोचता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी और हो सकता है कि संभावना यहाँ तक है कि निर्विरोध निर्वाचित होने की ज्यादातर संभावना है। पांडे साहब, आपने कहा जो 20 सदस्यीय क्षेत्र पंचायत समिति में लगभग 3/4 बीजेपी से संबंधित सदस्य हैं, तो क्या ये चुनाव मतदान तक की नौबत आएगी या ये एक मतलब निर्विरोध हो जाएगा? और अगर मतदान की नौबत आती है तो क्या रणनीति आपकी पार्टी की रहेगी? देखिए, मुझे जहां तक लगता है पहले तो निर्विरोध निर्वाचित होने की 100% मुझे आशा है कि यह सीट जो है हम निर्विरोध जीत जाएंगे, निर्विरोध बन जाएगी हमारे प्रत्याशी। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार से चुनाव की नौबत आती है तो हमारे सारे कार्यकर्ता जो बीडीसी मेंबर बन करके आए हैं वह सब एकजुट है, वह पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, यह मेरा विश्वास है। क्योंकि कार्यकर्ताओं के दम पर और क्षेत्र में काम करने की वजह से, लगातार उनसे संपर्क करने की वजह से, सारे मेंबर्स के साथ जितनी वार्ता अपनी हुई है उसके आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहां पहले तो चुनाव की नौबत ही नहीं आएगी। अगर चुनाव की नौबत भी आई तो हमारा प्रत्याशी एक तरफा जीतेगा। पांडे साहब, जो बालाकोट विकासखंड है चंपावत जिले का अकेला ऐसा विकासखंड है जिसमें कोई नगर निकाय नहीं है। पार्टी में भले अभी नगर पंचायत अस्तित्व में नहीं है, लेकिन नगर पंचायत वहां बन चुकी है, चुनाव होने बाकी है। तो बालाकोट की पूरी जो विकास की बागडोर है वो ग्रामीण विकास से संबंधित है, तो क्षेत्र पंचायत की अहम भूमिका होती है। अभी वहाँ तहसील है लेकिन एसडीएम का पद नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, खासतौर पर लड़कियों के लिए लोहाघाट आने की एक दिक्कत होती है, अस्पताल में एक्सरे वगैरह की व्यवस्था नहीं है। तो जो नई क्षेत्र पंचायत बनेगी बहुत प्रबल संभावना है कि वो बीजेपी की बनेगी, सीमा या अगली ब्लॉक प्रमुख होंगी। तो ऐसी स्थिति में विकास की प्राथमिकताएं नए क्षेत्र पंचायत के लिए क्या होंगी, इस पर कोई डिस्कशन हुआ है? देखिए, चुनाव के दौरान और बीडीसी मेंबर्स के रिजल्ट आने के बाद जब भी मैं उनसे सामूहिक रूप से बैठा तो मैंने उनसे विकास के मुद्दे पर ही बात की। मैंने उन लोगों को समझाया कि देखिए, सौभाग्य हमारा है, हमारे जनपद का सौभाग्य है कि हमारे चंपावत के विधायक जो है इस समय प्रदेश के मुखिया के रूप में हैं। छोटी छोटी आवश्यकताओं की ओर न देखते हुए हम बालाकोट के संपूर्ण विकास के लिए जो चीजें हमको आज आवश्यकता है उनके बारे में हम सब एकजुट हों। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि वास्तव में धरातल से जुड़े हुए लोगों की बात सुनते हैं और जो उनको लगता है अगर ढंग से उनके पास अपनी समस्या का लेकर के जाया जाता है तो वह पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने बताया डिग्री कॉलेज की बात है, तहसील की बात है, अस्पताल की बात है, ये देखिए उस क्षेत्र के लोगों की आज नितांत आवश्यकता है। अगर हम इन सब चीजों को आज की तारीख में नहीं कर पाए तो आने वाले भविष्य में हम क्या करेंगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज हमारे पास मौका है, वहां के जितने भी लोग हैं जनप्रतिनिधि बन करके आए हैं, सब सामूहिक रूप से अपने एक मत होकर के उस बात को रखेंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि सहृदय है और क्षेत्र के विकास के लिए चंपावत को एक आदर्श जिला बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो बालाकोट भी उसी का हिस्सा है। और बालाकोट जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में हमारे विकास से पिछड़े हुए हैं, अगर सबका विकास होगा तो तभी हम एक आदर्श चंपावत को सार्थक मानेंगे, ऐसा विश्वास है। बहुत धन्यवाद पांडे साहब। बालाकोट वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है लंबे समय से। वरिष्ठ नेता दिवंगत प्रयास सिंह मेहरा, जो पूर्व में उत्तराखंड सहकारिता परिषद के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष भी रहे, और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष निर्मल सिंह मेहरा का भी ताल्लुक बालाकोट से रहा है।
बालाकोट की राजनीति जिस तरह की नजर आ रही है उसमें बहुत साफ है कि नतीजों को लेके कोई कौतूहल की स्थिति नहीं है, नतीजों को लेके कोई असमंजस निश्चय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख जिस तरह की रणनीति प्रभारी के रूप में पांडे साहब ने उस क्षेत्र में अपनाई, जिस तरह की तस्वीर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सामने आई, उसके आधार पर ये एकदम तय लग रहा है कि बालाकोट में अगली ब्लॉक प्रमुख के रूप में सीमा आर्या सामने आएंगी और चुनाव निर्विरोध होता है या मतदान होता है, बस ये एक सवाल है जिसका उत्तर 11 अगस्त को जब नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी उस समय मिल जाएगा।